हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको लाए हैं क्वेश्चन एंड आंसर आपका विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर बुक का लेसन 2, जिसका टाइटल है द टाइगर किंग, काल्की द्वारा लिखा गया। इसके प्रोज स्टोरी का वीडियो हम 2 पार्ट में पहले जारी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन आंसर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उन प्रोज या स्टोरी एक्सप्लेनेशन के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, और इससे पहले के भी आपके टेक्स्ट बुक के जो भी लेसन्स हैं उनके वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। एमपी इंग्लिश क्लासेस आपको पता है आपके लिए सरल, सिंपल, इम्पोर्टेंट सभी तरह के क्वेश्चन लेकर के आता है, जो एग्जाम की दृष्टि से सभी तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, एनसीईआरटी, कोई सा भी बुक या बोर्ड हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं। चलिए ये तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। इसमें रीड एंड फाइंड आउट जो बुक के लेसन के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको हम सबसे पहले लेते हैं। अभी तक आपने यदि एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम? टाइगर किंग कौन है और उन्हें यह नाम क्यों मिला है? आपने स्टोरी पढ़ी, आपने देखा टाइगर किंग ही इसमें हीरो हैं, और उनको ये नाम टाइगर किंग कैसे मिला, ये क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं इसको, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम? टाइगर किंग ने अपना नाम ये कैसे मिला उनको? चलिए द आंसर देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज ऑफन रिफर्ड टू एज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा, अक्सर उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, बताया गया है इस लेसन में। ही गॉट दिस नेम, उन्हें ये नाम मिला बिकॉज व्हेन ही वॉज बॉर्न, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, ए प्रोफेसी वॉज मेड, तो एक भविष्यवाणी हुई, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी, टाइगर उनको मारेगा, ऐसी एक प्रोफेसी भविष्यवाणी हुई। जो उनके ज्योतिषी थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी उनके जन्म के समय। ही किल्ड 99 टाइगर्स, और इसके लिए फिर उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक रूप से यदि इस बात को कहें, हिज डेथ केम फ्रॉम ए वुड एंड टॉय टाइगर, उनकी मृत्यु एक लकड़ी के खिलौने के टाइगर से हुई। क्वेश्चन 2 देखें, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने दिया है इसको सभी प्रकार से जैसे भी पूछा गया है अब तक एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में, या इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? रॉयल यानी होता है शाही, जो शाही परिवार में पैदा होता है उसको रॉयल बोलते हैं। तो ये जो शिशु, इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट यानी शिशु, जो अभी नवजात जो होता है, अभी अभी पैदा हुआ हो, तो शाही शिशु बड़ा होकर क्या बना? अथवा पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द अपब्रिंगिंग ऑफ द रॉयल इन्फेंट। अपब्रिंगिंग यानी पालना पोषना, तो रॉयल इन्फेंट, इस शाही शिशु का पालन पोषण कैसे हुआ, डिस्क्राइब करना है। व्हेन डिड ही टेक द रेन्स ऑफ द स्टेट इन हिज हैंड्स, और अपने राज्य का शासन उनके हाथों में कब आया? तीसरा क्वेश्चन है, मतलब इसी को अथवा में पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ was enjoyed by the crown prince जंग बहादुर till he reached the age of 20? 20 साल की उम्र पाने तक जो जंग बहादुर हैं, इस कहानी के हीरो क्राउन प्रिंस, या उन्हीं को टाइगर किंग कहा गया है, उन्होंने किस प्रकार का जीवन एंजॉय किया? तो आंसर देखें इन सभी प्रश्नों के लिए। द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी ए क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, जो शाही शिशु था वो एक राजकुमार प्रिंस जंग बहादुर के रूप में बड़ा हुआ। ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, दिन ब दिन वो लंबा होता गया, मजबूत ताकतवर होता गया। ही ग्रू अप इन ए टोटली इंग्लिश एटमोसफियर, वो शिशु पूरी तरीके से इंग्लिश, अंग्रेजों के वातावरण में बड़ा हुआ। अंग्रेजों का जैसा वातावरण होता है, उनके बच्चे जैसे बड़े होते हैं, उसी तरीके से ये शिशु भी बड़ा हुआ। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, उसने अंग्रेजी काऊ का दूध पिया। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश दाई, अंग्रेज दाई के द्वारा उसका लालन पालन हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, उसको अंग्रेजी में पढ़ाया गया एक अंग्रेज के द्वारा।
एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और अंग्रेजी फिल्मों के द्वारा उन्होंने और कुछ नहीं देखा। तो इस प्रकार से ये सब बातें थी कि कैसे शिशु एक अंग्रेजी वातावरण में, अंग्रेजों के वातावरण में पैदा हुआ। ही ग्रू अप इन टू बिकेम एन इंग्लिश मैन इन हिज वेज, इस तरीके से वो एक अंग्रेज जैसे बड़ा होता है उस तरीके से वो बड़ा हुआ। वैन ही बिकेम 20 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 20 साल का हो गया, द रूल ऑफ द स्टेट केम इन टू हिज हैंड्स, तो उसके हाथों में राज्य की सत्ता आ गई, क्योंकि वो अब तक न्यायालय की शरण में था। ऐसी कुछ कंडीशन थी कि जब ये शिशु 20 साल का हो जाएगा तभी उसको राज्य का सिंहासन मिलेगा, तो इसलिए 20 साल के होने पर उनको राज्य का सिंहासन मिला। थर्ड क्वेश्चन, इसको भी हमने कई तरीके से जैसे भी पूछा जा सकता है, आपके सामने है। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? महाराज जो थे, महाराजा बाघों को मारने के लिए आवश्यक संख्या खोजने के लिए क्या करेंगे? एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें जो भी उस पेज पर स्टोरी दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं क्या आप इस क्वेश्चन में क्या उत्तर देंगे कि महाराजा बाघों को मारने के लिए, जब उनको पता चला कि 100वां बाघ उनको मारेगा, तो आवश्यक संख्या खोजने के लिए क्या करेंगे? अथवा पूछ सकते हैं व्हाट वाज द रीजन फॉर द टाइगर किंग्स सडन डिसीजन टू मैरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस घटना से लिंक्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। क्योंकि व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था टाइगर किंग के अचानक से शादी करने के निर्णय के पीछे, क्या कारण था? उन्होंने अचानक से क्यों शादी करने का निर्णय किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या पूछ सकते हैं व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, महाराजा ने शादी करने का निर्णय क्यों किया? या पूछ सकते हैं व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, आवश्यक संख्या टाइगर्स की मारने के लिए महाराजा ने क्या किया या क्या करेगा, कैसे भी पूछ सकते हैं। या फिर व्हाट कंसिडरेशंस इन्फ्लुएंस्ड द टाइगर किंग टू गेट मैरिड, किंग टाइगर जो थे वो शादी करने के लिए किस बात ने उनको प्रभावित किया, क्या विचार ने उनको प्रभावित किया, ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, महाराजा ने 10 साल के भीतर 70 टाइगर्स को मार दिया। बट सडनली द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट, परंतु उनके राज्य में जो टाइगर की जनसंख्या थी वो विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, ऐसा लगा, कोई बाघ मिल नहीं रहा था। सो ही डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, तो इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करें जो कि रॉयल फैमिली से हो, शाही परिवार से हो, और उस राज्य में टाइगर्स की भरपूर मात्रा में जनसंख्या हो, यानी उस राज्य में जिसमें खूब सारे बाघ हों, ऐसे राज्य, ऐसे शाही परिवार की कोई लड़की जिससे मैं शादी करूं, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। सो दैट ही कुड फाइंड द रिमेनिंग 30 टाइगर्स टू किल, अब ये क्यों किया? ताकि वो जो आवश्यक उनके शेष बचे हुए थे 30 टाइगर, 30 बाघ, उनको वो मिल सकें, एंड दस प्रूव द प्रोफेसी कंसर्निंग हिज डेथ रॉन्ग, और वो इस प्रकार से उनकी जो भविष्यवाणी है उनकी मृत्यु की कि वो 100वां बाघ करेगा, उसको वो गलत साबित करते हैं। क्वेश्चन 4 देखें। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट? फेट माने होता है भाग्य। महाराजा अपने भाग्य का फैसला करने वाले 100th टाइगर, 100वें बाघ के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? विल वर्ब का यूज करते हैं, ये बुक से लिए गए कंसर्निंग क्वेश्चन है, जो उस पेज पर उस घटना चलती है उसके अकॉर्डिंग ये बात करते हैं। तो वो पूछते हैं आपसे कि आप कैसे आंसर देंगे कि महाराजा अपने भाग्य का फैसला करने वाले 100वें बाघ के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे। या पूछ सकते हैं व्हाट डिड द महाराजा डिसाइड टू डू व्हेन ही रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्शन, महाराजा ने क्या करने का निर्णय किया जब उन्होंने भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को याद किया? तो आंसर है द चीफ एस्ट्रोलॉगर हैड प्रिडिक्टेड, जो उनका मुख्य ज्योतिषी था राज्य का, उसने ये भविष्यवाणी की थी दैट महाराजाज डेथ वुड कम फ्रॉम 100th टाइगर,
कि महाराजा की मृत्यु 100वें बाघ से होगी। द महाराजा वॉज वेरी केयरफुल टू किल द 100th टाइगर, और महाराजा को 100वें बाघ को मारने के लिए बहुत सावधान रहना था, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी सक्सेसफुली किल्ड 99 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने पहले ही सफलतापूर्वक 99 बाघों को मार दिया था। ओनली वन मोर वॉज लेफ्ट, केवल एक ही शेष रह गया। He announced a 3-year exemption from all the taxes for that village in which 100 tiger was seen. तो इसलिए उन्होंने 3 साल की एग्जेम्पशन यानी छूट दे दी सभी प्रकार के टैक्सों से उस गांव के लोगों को, इन विच 100 टाइगर वाज सीन, जिस गांव में 100वां बाघ दिखा था या सुना था, तो उस गांव के लोगों को 3 साल की टैक्स की छूट दे दी। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस विथ फुल केयर, और पूरी सावधानी के साथ वो शिकार पर निकल पड़े। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉगर। अब ज्योतिषी का क्या होगा, एस्ट्रोलॉगर का क्या होगा। डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड। क्या आपको लगता है कि भविष्यवाणी इंडिस्प्यूटेबली निर्विवाद रूप से, बिना विवाद के, डिस्प्रूव्ड हुई, गलत साबित हुई। क्या आपको लगता है कि भविष्यवाणी निर्विवाद रूप से गलत साबित हुई। ज्योतिषी का क्या होगा, तो आंसर देखें। आफ्टर किलिंग द लास्ट टाइगर, आखिरी टाइगर के मरने के बाद महाराजा बिकेम ओवरजॉयड, महाराजा बहुत खुश हुए। एंड मेक फन ऑफ हिज प्रोफेसी एंड एस्ट्रोलॉगर, और उन्होंने अपनी प्रोफेसी भविष्यवाणी और जो भविष्यवक्ता था ज्योतिषी एस्ट्रोलॉगर, उसका मजाक बनाया। बट बाय देन द एस्ट्रोलॉगर वॉज ऑलरेडी डेड, परंतु तब तक भविष्यवक्ता जो था ज्योतिषी एस्ट्रोलॉगर राज्य का, वो तो पहले ही मर चुका था। नो हार्म विल बिफॉल द एस्ट्रोलॉगर, अब उस भविष्यवक्ता पर तो कोई नुकसान आने वाला नहीं है, कोई विपत्ति आने वाली नहीं थी, क्योंकि वो तो मर ही चुका था। However, his prophecy was not indisputably disproved. जो भी हो, भविष्यवाणी निर्विवाद रूप से गलत साबित नहीं हुई थी। द महाराजा couldn't kill the 100 tiger, महाराजा 100वें बाघ को नहीं मार सके। आयरोनिकली, परंतु एक विडंबना थी, एक व्यंग्यात्मक रूप से बात है इसमें। द 100 टाइगर मेड बाय वुड बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि 100वां बाघ जो कि लकड़ी का बना हुआ था, एक खिलौना था, वो उनकी मौत का कारण बना। तो ये आयरोनिकली बात थी। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, रीडिंग विद इनसाइट। जो बुक के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आप देखें, द स्टोरी इज सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कहानी सत्ता में बैठे लोगों के दंभ पर, कंसीट यानी होता है दंभ, अहंकार, दंभ पर, अहंकार पर एक व्यंग है। जो भी लोग पावर में होते हैं, सत्ता में बैठे होते हैं, जैसे राजा था, सत्ता में था। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरोनी इन द स्टोरी। तो इस कहानी में लेखक ने एक ड्रामेटिक आयरनी यानी एक नाटकीय विडंबना, एक नाटकीय व्यंग के को इस्तेमाल किया है, एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में, एक साहित्य उपकरण के रूप में। तो उसको कैसे इस्तेमाल करता है लेखक, ये क्वेश्चन है। कहानी सत्ता में, पावर में बैठे लोगों के दंभ पर एक व्यंग है, तो कहानी में लेखक नाटकीय व्यंग जो है, विडंबना, उसके साहित्य उपकरण को कैसे इस्तेमाल करता है। तो पहले तो ये समझ लें कि लिटरेरी डिवाइस होती क्या है। आंसर देखें, ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस मतलब उसमें ये देखना है कि ड्रामेटिक आयरोनी क्या होती है लिटरेरी डिवाइस में। तो द ड्रामेटिक आयरोनी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर बाई द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स of a work of literature have an opposite meaning for the reader than they do for the characters. तो लिटरेरी डिवाइस जो भी साहित्य उपकरण होता है, उसमें ड्रामेटिक आयरोनी जो नाटकीय विडंबना है, वो ये होती है वेयर बाई, जिसके तहत हम बात करें कि किसी भी साहित्य के वर्क में, काम में, कोई भी कहानी हो, उसमें जो भी कैरेक्टर होते हैं, उनके शब्दों से या उनके कार्यों से जो उनसे उम्मीद की जाती है, उसका अपोजिट मीनिंग निकले, एक उल्टा अर्थ निकले। जो भी पढ़ रहे हैं उस कहानी को या लिटरेरी वर्क को, उनको वो समझें कुछ और निकले कुछ।
देन दे डू फॉर द करेक्टर्स, जो वे करेक्टर से चाहते हैं उससे कुछ उल्टा अपोजिट मीनिंग निकले, तो इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। और इस कहानी में तो ऐसा हुआ है। राइटर इफेक्टिवली यूजेस द टूल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। जो लेखक है वो बड़े प्रभावशाली तरीके से ड्रामेटिक आयरनी के टूल का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखें, द महाराजा विशेज टू किल 100 टाइगर्स विद हिज गन। महाराजा की इच्छा है कि वे 100 टाइगर को बंदूक से मारें, ऐसी इच्छा करते हैं वो। ही वोज दैट ही विल अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। वो प्रतिज्ञा करते हैं महाराजा कि वो बाकी राज्यों के काम 100 बाघों को मारने के बाद ही करेंगे। तो ये एक बात है जो नहीं सोचता कोई भी कि एक महाराजा ऐसा काम करे, पर वो करते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉगर अनाउंसेस, मुख्य ज्योतिषी जो है घोषणा करता है, दैट द टाइगर वुड बी द ओनली कॉज ऑफ हिज डेथ, कि एक बाघ ही उनकी मृत्यु का केवल कारण रहेगा महाराजा की। द रिजल्ट इज आयरोनिकल एज वेल एज ट्रेजिक। तो इसका जो रिजल्ट है कहानी का वो व्यंग्यात्मक भी है और ट्रेजिक भी है, एक दुख भी हमको दिखता है इसमें आयरोनिकल के साथ। द आयरोनी इज दैट, अब व्यंग ये है, द महाराजा थिंक्स हिमसेल्फ सेफ आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, कि महाराजा खुद को सुरक्षित समझते हैं 100वें बाघ को मारने के बाद। बट इट डजंट डाई ऑफ हिज बुलेट, परंतु वो शेर इनकी गोली से नहीं मरता है, इनकी बुलेट से नहीं मरता है। आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक रूप से, द टाइगर दैट कॉज द डेथ ऑफ महाराजा, जो बाघ महाराजा की मृत्यु का कारण बना, इज नॉट द रियल वन, वो रियल बाघ नहीं था, बट इट वॉज अ वुडन टॉय टाइगर, बल्कि एक लकड़ी का खिलौना बना हुआ एक टाइगर था जिससे उनकी मृत्यु हुई। तो ये ही इसमें आयरनी है। जब भी आयरनिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कैसे भी इस लेसन से, तो आपको ये आंसर देना है और इस बात को समझना है कि क्या आयरनी है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। निर्दोष जानवरों को, इनोसेंट होता है निर्दोष, तो निर्दोष जानवरों को मनुष्य की इच्छा के अधीन करने पर लेखक की अप्रत्यक्ष टिप्पणी क्या है। यहां पर सब्जेक्टिंग का मतलब होता है अधीन होना। तो निर्दोष जानवरों को मनुष्य की इच्छा के अधीन करने पर लेखक की अप्रत्यक्ष टिप्पणी क्या है, यानी डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करता है, पर वो इनडायरेक्ट टिप्पणी करता है कि मनुष्य की इच्छा के अधीन ही हैं सारे जितने भी निर्दोष जानवर हैं, उनके साथ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उस इनडायरेक्ट कमेंट को हमको बताना है। तो आंसर है, द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल हिज रीडर्स दैट किलिंग इनोसेंट एनिमल्स फॉर फुलफिलिंग वंस whims एंड फैंसीज इज रॉन्ग एंड सिंफुल। लेखक चाहता है कि वो अपने पाठकों को बताए कि कैसे किसी निर्दोष जानवरों को मारने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी विम्स एंड फैंसीज, यानी कि सनक और शौक, उसका पागलपन, सनक और उसका शौक, उसको वो करता है पूरी गलत तरीके से करता है। गलत है ये करना और सिंफुल है, पाप है ये काम करना। The Tiger King goes on a hunting spree and interferes with the course of nature by indulging in the heinous slaughter of tigers. जो टाइगर किंग है वो शिकार करता रहता है अपनी मौज मस्ती के लिए, हंटिंग स्प्री यानी मौज मस्ती के लिए करता रहता है, एंड इंटरफियर, और वो रुकावट डालता है किसमें, विद द कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तरीके में वो बाधा डालता है। बाई इंडल्जिंग माने लिप्त होना, इन द हीनियस स्लॉटर ऑफ टाइगर्स, हीनियस यानी जघन्य, स्लॉटर माने अपराध या हत्या। तो जघन्य हत्या जो वो बाघों की करता है उसमें वो लिप्त रहता है, उसके द्वारा वो प्रकृति के कामों में बाधा डालता है। टाइगर किंग लगातार शिकार करता रहता है। तो ये अपनी सनक या फैंसी शौक के लिए जो कोई भी काम करता है ये गलत है। द ऑथर वॉन्ट्स टू हाईलाइट द पॉइंट, लेखक इस बात को हाईलाइट प्रकाशित करना चाहता है, दैट ऑल ऑफ अस आर सब्जेक्ट टू डेथ, कि हम सभी जो हैं सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि मृत्यु के हम अधीन हैं। हम जो भी है मृत्यु के अधीन ही है, कोई भी, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए समान है। एंड ऑल बीइंग्स हैव द राइट टू लिव लाइफ, और सभी प्रकार के प्राणियों को जीने का अधिकार है। वी आर नोबडी टू टेक अवे अदर लाइफ्स,
हमें दूसरों का जीवन लेने का अधिकार नहीं है किसी को भी। द टाइगर किंग ब्रेक्स द डिवाइन लॉ, तो जो टाइगर किंग है वो ईश्वर के इस कानून को तोड़ता है। एंड सो इज सिवियरली पनिश्ड बाय द डिवाइन पावर फॉर हिज मिसडीड्स, और उसके इस मिसडीड्स, उसके इस कुकर्म के लिए डिवाइन पावर जो है, भगवान हो सकते हैं, उनके द्वारा उसको कठोरता से दंडित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजास मिनियंस टुवर्ड्स हिम। मिनियंस माने होता है जो चेले चपाटे होते हैं, कृपा पात्र होते हैं, चापलूस जो होते हैं राजा महाराजा के। तो आप महाराजा के इन कृपा पात्रों, चापलूसों के प्रति उनके व्यवहार का वर्णन कैसे करेंगे, कैसा व्यवहार करते हैं वो। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे ड्राइवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम। क्या आप उन्हें वास्तव में राजा के प्रति ईमानदार पाते हैं, या जब वे उसकी बात मानते हैं राजा की तो वे डर से प्रेरित होते हैं। ये क्वेश्चन है। आप समझते हैं कि वो डर से ये काम करते हैं या वो ईमानदारी से काम करते हैं। डू वी फाइंड अ सिमिलरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। क्या हम आज की राजनीतिक व्यवस्था में भी इस तरह की समानता पाते हैं, यानी कि इस तरह के लोग जो मिनियंस होते हैं, चापलूस, कृपा पात्र, वो हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं। आंसर देखें, द मिनियंस ऑफ महाराजा आर नॉट ट्रू एंड सिंसियर टू हिम। महाराजा के जो कृपा पात्र हैं वो सच्चे नहीं हैं, उसके प्रति निष्ठावान नहीं हैं, क्योंकि वो उसको चापलूसी की सलाह देते हैं। दे डू वर्क ओनली ड्यू टू द फियर। वे केवल डर के कारण काम करते हैं। देयर ओनली एम इज टू कीप हिम इन गुड ह्यूमर। उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वे उसको मुस्कुराता देखें, हंसता हुआ देखें, ह्यूमर करते रहें, राजा जो बोले उसके हाँ में हाँ मिलाएं। कंप्लीट ओबीडियंस, पूरी तरीके से आज्ञा मानना। डोसाइल सबमिशन, यानी कि विनम्र समर्पण या विनम्र आज्ञा पालन। एंड फ्लैटरी और चापलूसी आर द फीचर्स ऑफ देयर बिहेवियर। ये सब उनके व्यवहार के लक्षण हैं, विशेषताएं हैं। ओबीडियंस होते हैं, वो बड़े ही विनम्र, समर्पण, आज्ञा पालक होते हैं, चापलूसी, फ्लैटरी की बातें करते हैं। वी फाइंड सच सिमिलरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। और इस तरह की समानता हम आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी पाते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मीट हिज सेल्फिश एंड्स। हर कोई मतलबी लगता है, हम जब भी देखते हैं हर कोई इसी का अंत मतलब से ही होता है, लगता है कि सब मतलबी हैं। देयरफॉर दे बिकम मोर फ्लैटर्स, और इस कारण से भी और भी ज़्यादा चापलूस होते जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें, कैन यू रिलेट इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम्स दैट इलस्ट्रेट द carelessness of human beings towards wildlife। क्या आप वर्तमान समय में अमीरों और शक्तिशाली लोगों के बीच जो गेम हंटिंग होती है, खेल शिकार, खेल पे जाते हैं, शिकार करते हैं, तो ये जो अमीर और शक्तिशाली लोग करते हैं, तो वो क्या आप वर्तमान समय में उसके उदाहरण बता सकते हैं? ऐसे कोई उदाहरण जो आप जानते हो कि कोई शिकार पर गया, उसने मौज मजे में किसी से जानवर को मार दिया, जो वन्य जीवों के प्रति मनुष्य की उदासीनता को दर्शाता है। दैट इलस्ट्रेट द केयरलेसनेस। केयरलेसनेस माने उदासीनता या बेरहमी, जो आदमी की बेरहमी को दर्शाता हो कि वो वन्य जीवों के प्रति बेरहम है। ऐसे कुछ उदाहरण बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। इन रिसेंट टाइम्स वाइल्ड लाइफ लॉज हैव बीन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। वर्तमान समय में जो जंगली वन्य जीव जो कानून होते हैं, नियम, अधिनियम, वो पूरी तरीके से मजबूती से, स्ट्रिक्टली उनको लागू किया जा रहा है। नो लेवरेज इज बीइंग गिवन इवन टू पीपल विद इन्फ्लुएंस। प्रभावशाली जो लोग होते हैं उनको भी इसकी कोई छूट नहीं दी गई है। लेवरेजेस मानी शक्ति या ताकत, ऐसी कोई ताकत उनको नहीं दी गई है कि वो इस तरह का काम करें। ए फ्यू बॉलीवुड स्टार्स वर इन द न्यूज फॉर किलिंग ए ब्लैक बक इन राजस्थान ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ अ फिल्म देयर। कुछ बॉलीवुड स्टार्स जो हैं, आपने टीवी में देखा होगा, खबर आई थी जिसमें सलमान खान भी थे और भी हीरो थे उसमें, मामला कोर्ट में है। तो ऐसा समाचार आया था कि उन्होंने ब्लैक बक यानी काले हिरन को मार दिया था जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान में गए थे। तो ये मामला आया था। अनदर इंस्टांस इज ऑफ ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन हु किल्ड एन एनलॉप।
दूसरा उदाहरण हमको दिखता है कि एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, कैप्टन हैं, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने भी एक हिरन को मार दिया था। द ब्लैक बक एंड एनलप आर रेयर स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट। अब जो काला हिरन होता है, एनलप होते हैं हिरन, ये सभी विलुप्त होती हुई प्रजातियां हैं, मतलब कि रेयर स्पीसीज हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। तो इनकी सुरक्षा करना के कानून बने हुए हैं सुरक्षा के लिए, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, और इन कठोर नियमों के बावजूद इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, ताकि वे वन्य जीवन की सुरक्षा कर सकें। इतने कठोर कानूनों के बाद भी सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये हमने उदाहरण दे दिया। These instances illustrate people's insensitivity and their lack of concern and compassion towards wildlife। और इस तरह के उदाहरण ये दर्शाते हैं लोगों की इनसेंसिटिविटी, यानी उनकी असहनशीलता, या वो बिल्कुल सेंसिबल ही नहीं है उन जानवरों के प्रति, उनमें सोच विचार, दया, कंपेशन, दया की कमी है उन जंगली जानवरों के प्रति। ओनली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टू पोचर्स एंड हंटर्स कैन सेव इनोसेंट वाइल्ड एनिमल्स। यदि केवल एग्जाम्पली यानी उदाहरणात्मक दंड, एक दो को लटका दो सूली पे तो उससे उदाहरण बन जाता है, फिर आगे को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए एक एग्जाम्पली पनिशमेंट, एक उदाहरणात्मक दंड हमको शिकारियों को, हंटर्स और पोचर्स को, वही चीज़ बचा सकती है वाइल्ड एनिमल्स को, जो निर्दोष हैं बेचारे, उनको ये चीज़ ही, यदि हम उदाहरण प्रस्तुत कर दें किसी को कठोर सजा दे करके, तो शायद बच जाएं वो। क्वेश्चन 5 है, वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी बोलते हैं पारिस्थितिकी। हमें पारिस्थितिकी के युग के लिए एक नई प्रणाली की आवश्यकता है, एक न्यू सिस्टम की जरूरत है। ए सिस्टम विच इज इम्बेब्ड इन द केयर ऑफ ऑल पीपल एंड ऑल्सो इन द केयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल लाइफ अपॉन इट डिस्कस। तो एक ऐसे प्रणाली जो सभी लोगों की देखभाल में हो, पृथ्वी पर जो भी है उनकी देखभाल करे, या उस पर सभी जीवन जो भी पृथ्वी पर हैं उनमें अंतर्निहित है। सब पता है सबको, पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु मनुष्य हैं सबके सुरक्षा हो, एक ऐसे सिस्टम की हमको ज़रूरत है। तो इस पर डिस्कस करें, चर्चा करके बताएं कि क्या हो सकता है। आंसर है, बीइंग द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मैन ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेलिजेंस हैज डोमिनेटेड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन होने के बाद आदमी जो है उसमें इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, इसीलिए वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों पर शासन करता है, शासन किया है, डोमिनेट किया है, पालता है, उनको शिकार करता है। ऐसी सब बातें हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो ईश्वर का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। द अर्थ इज नो मोर अ प्लीजेंट प्लैनेट एज इट यूज्ड टू बी अ फ्यू सेंचुरीज एगो। पृथ्वी उतना अच्छा, प्रसन्न, खुशनुमा ग्रह अब नहीं रह गई है लोगों के लिए, जीवों के लिए, जैसे कि कुछ शताब्दियों पहले हुआ करती थी। देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे वातावरण में एक गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है। मैंस नीड्स हैव चेंज्ड इनटू ग्रीड नाउ। आदमी की जो ज़रूरतें हैं, पहले ज़रूरतों से हिसाब से काम करता था आदमी, परंतु अब जो ज़रूरतें हैं वो अब उसके लालच में बदल गई हैं। इट इज सेड, इसलिए कहा जाता है, द अर्थ हैज इनफ फॉर मैंस नीड बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड। पृथ्वी आदमी की आवश्यकता के लिए तो पर्याप्त है, परंतु उसके लालच के संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। लालच तो जाने कितना होता है। This has led to a dismal scenario where we have to face problems like global warming and extinction of several species of flora and fauna। तो इससे क्या है, एक निराशाजनक परिदृश्य, सिनेरियो हमारे सामने प्रकट हुआ है, जिससे हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कई प्रकार की जो फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं, वनस्पति और जीव जगत जो होता है, तो वनस्पति और जीव जगत में जो कई प्रकार की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो विलुप्त हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सब उसके आदमी के लालच के कारण समस्याएं पैदा हो गई हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी नीड अ रिवॉल्यूशन टू सेव आवर प्लैनेट। अब ये जरूरी हो गया है, महत्वपूर्ण है कि हमें एक इस प्लैनेट, इस ग्रह की को बचाने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है। एंड इट्स इकोलॉजिकल हेरिटेज, और इसकी जो पारिस्थितिक संस्कृति है, इसको बचाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत है, रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है।
वी नीड टू पुट इमीडिएट चेक्स ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड लेट अवर अर्थ रिमेन ग्रीन। हमें ज़रूरत है कि हम तुरंत कुछ ऐसा चेक्स परीक्षण करें जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पर हो, फॉरेस्ट जो जंगल कवर होना है उसकी वृद्धि के लिए हम चेक करें, या फिर अर्थ हमेशा पृथ्वी हमारी हरी भरी बनी रहे इसके लिए जो भी हो सकता है वो करें। सेक्शन 3 में हम आपको टेक्स्ट बुक के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो अलग अलग घटनाओं से आधारित हैं, उन सब कई प्रकार के क्वेश्चनों को हमने एक करके एक आंसर आपके लिए मिला दिया है, क्योंकि आप अलग अलग क्वेश्चन याद करेंगे तो ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। हमने सारे क्वेश्चनों को मिला करके एक आंसर आपको दिया है, ये आप देखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द 10-day old बेबी द फ्यूचर टाइगर किंग रिएक्ट टू द प्रेडिक्शन अबाउट हिज फ्यूचर मेड बाय द एस्ट्रोलॉगर। जो भविष्य वक्ता है, ज्योतिषी वक्ता, वो 10 दिन के शिशु बच्चे जो कि भविष्य का टाइगर किंग है उसके लिए भविष्यवाणी कैसे रिएक्ट करते हैं। या फिर व्हाट गेव द एस्ट्रोलॉगर्स द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ देयर लाइफ। भविष्य वक्ताओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कब लगा, वाइल दे वर स्टडीइंग द हॉरोस्कोप ऑफ द 10-day old प्रिंस। जब वो 10 दिन के राजकुमार की कुंडली को देख रहे थे तो भविष्य वक्ताओं को क्या बड़ी बात आश्चर्य की लगी। या फिर व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉगर टेल टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ। जो मुख्य ज्योतिषी था उसने महाराजा की मृत्यु का क्या कारण बताया। या फिर व्हाट एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द चीफ एस्ट्रोलॉगर टू द क्वेरी ऑफ द लिटिल टाइगर किंग। जो लिटिल टाइगर किंग जो था, छोटा टाइगर किंग, उसकी जो क्वेरीज थी, जिज्ञासा, उसको भविष्यवक्ता ने, मुख्य भविष्यवक्ता ने कैसे एक्सप्लेनेशन व्याख्या की जो बच्चा पूछ रहा था उसकी। या फिर व्हाट एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द चीफ एस्ट्रोलॉगर टू द क्वेरी ऑफ द लिटिल टाइगर किंग। चीफ एस्ट्रोलॉगर ने टाइगर किंग की जो क्वेरीज थी, जिज्ञासा, उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो ये सभी जो भी इस इंसिडेंट से संबंधित आंसर हो सकता है, आप याद रखें, आपको यही आंसर लिखना है जो भी भविष्यवक्ता की बातें हैं बचपन की उस घटना के बारे में। द एस्ट्रोलॉगर्स प्रिडिक्टेड, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, दैट द प्रिंस वुड ग्रो अप टू बी ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, कि जो राजकुमार है वो बड़ा होकर के बड़ा योद्धा बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन बनेगा। बट ही वुड डाई वन डे, परंतु वो एक दिन मरेगा। एट दैट मोमेंट, अब उसी क्षण क्या हुआ ये सुन के, द इन्फेंट प्रिंस बिगिन टू स्पीक क्लियरली एंड वाइजली, जो शिशु राजकुमार था उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी से बोलना शुरू कर दिया। सेइंग दैट, उसने ये कहना शुरू कर दिया, एवरीवन वाज डेस्टिन्ड टू डाई वन डे, हर किसी को एक दिन मरना था, मरना ही है। एंड दैट दे शुड रैदर टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, तो उसने पूछा शिशु ने कि मुझे मेरी मृत्यु का तरीका बताएं इसकी बजाय कि मैं मरूंगा, तरीका बताओ। दिस मिरेकल ऑफ 10-day old प्रिंस स्पीकिंग गेव द एस्ट्रोलॉगर्स द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ देयर लाइफ। और इस प्रकार से 10 दिन के इस छोटे राजकुमार को बोलते हुए देख करके उन भविष्यवक्ताओं को एक बड़ा अपने जीवन का आश्चर्य लगा, कैसे 10 दिन का बोल रहा है बच्चा। द एस्ट्रोलॉगर टेल्स हिम, तो फिर उन्होंने जब मैनर बताया, भविष्यवक्ता ने उनको बताया राजकुमार को, दैट ही इज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि वो वृषक राशि के समय में पैदा हुआ है। वृष यानी बुल यानी बैल, वृषक। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और वृषक और जो टाइगर है वो दुश्मन होते हैं। Therefore his death will come from the 100th टाइगर, इस कारण से उसकी मृत्यु 100वें बाघ से होगी। तो इस आंसर में सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिले हैं। चलिए, इसी प्रकार की एक दूसरी घटना जिससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं, देखें। हाउ वाज इट वन टाइम द महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, कैसे एक बार महाराजा अपने सिंहासन को खोने में पड़ गए, कैसे सिंहासन खोने का खतरा पैदा हो गया एक बार। या फिर वाई वाज महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर, और जो खतरा महाराजा के ऊपर अपने राज्य को खोने का आया, क्यों आया वो, और कैसे फिर उसको उन्होंने टाला, इसको एक्सप्लेन करना है इस घटना को। या फिर इवन दो द महाराजा लॉस्ट 3 लाख रुपीज ही वाज स्टिल हैप्पी, वाई, 3 लाख रुपए महाराजा के हालांकि खो गए थे, उसके बाद भी वो खुश थे, क्यों। ये सभी प्रश्न का आंसर हम आपको एक ही आंसर में देंगे। या फिर पूछें, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट डिड द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर,
व्हाट ट्रेट ऑफ द ऑफिसर डज इट रिवील। जो हाई रैंक का ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी था उसको महाराजा ने किस प्रकार के शिकार ऑर्गेनाइज किए, किस प्रकार के शिकार वो कर सकते हैं, और उस बात से उस ऑफिसर की कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं, कौन सी ट्रेट विशेषताएं आपको दिखती हैं, ये पूछते हैं कई बार। वाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स। महाराजा ने अंग्रेज ज्वेलर्स को 3 लाख का बिल क्यों दिया, क्यों चुकाना पड़ा उनको। या फिर हाउ डिड द महाराजा डील विद अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर हु वांटेड टू शूट ए टाइगर। महाराजा ने उस हाई रैंक के अंग्रेज अधिकारी के साथ कैसे व्यवहार किया, क्या बताया, जो कि टाइगर को मारना चाहता था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, 16, 17, 2020 में आते रहे हैं सीबीएसई में। आंसर देखें। वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम विद अ विश टू हंट ए टाइगर। एक बार एक ऊंचे दर्जे का अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया, उसकी इच्छा थी कि वो टाइगर का शिकार करे, एंड गेट हिज फोटोग्राफ क्लिक्ड विद द कार्कस। कार्कस माने एक जो लाश होती है किसी जानवर की, और उस जानवर की लाश के साथ वो फोटोग्राफ खिंचाए। कई प्रकार के फिल्मों में पीछे आपने देखा होगा, राजा महाराजा अंग्रेज अधिकारियों की फोटो बंदूक लेकर के शेर के, मरे हुए शेर के ऊपर लात रख के और वो फोटो खिंचवाती हैं। तो इस तरह का फोटो खिंचवाने का उस अंग्रेज अधिकारी का शौक था, वो आया। अब इससे कौन से गुण प्रकट होते हैं इस अंग्रेज अधिकारी के। दिस शोज द वैनिटी एंड शैलोनेस ऑफ द ऑफिसर। ये दिखाता है कि जो अंग्रेज अधिकारी था उसमें घमंड था, छिछलापन था, गंभीरता नहीं थी, ये उसके गुण दिखाते हैं। बट द महाराजा रिफ्यूज परमिशन, परंतु महाराजा ने उसको इस परमिशन की मना कर दिया, कोई शिकार नहीं करेंगे। द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज ए बोअर हंट। अब महाराजा ने किस प्रकार के शिकार की व्यवस्था की थी उसके लिए। उन्होंने कहा शेर का नहीं करोगे, बाकी चाहे जिसका कर लो। तो महाराजा ने ऑफर किया कि बोअर हंट, वो सुअर का शिकार करें। उन्होंने व्यवस्था की सुअर का शिकार, माउस हंट, चूहे का शिकार करें, इवन अ मॉस्किटो हंट, मच्छर का भी शिकार कर लो भाई, बट नॉट अ टाइगर हंट, परंतु बाघ का शिकार नहीं करना है। अब ये जब बात हुई कि बाघ का शिकार नहीं करना है, दिस ऑफेंडेड द ऑफिशियल, इससे अधिकारियों को अपमानित महसूस हुआ, एंड माइट हैव रिजल्टेड इन द महाराजाज लॉसिंग हिज किंगडम, और शायद इससे महाराजा के राज्य को खतरा हो गया, परिणाम स्वरूप वो उनको राज्य को खोने का डर हो गया। हाउ एवर, खैर जो भी हो, महाराजा ने व्यवस्था की अपने दीवान से मिलके। द महाराजा प्लीज्ड द ऑफिशियल बाय सेंडिंग हिज वाइफ ए गिफ्ट ऑफ 50 डायमंड रिंग्स वर्थ 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए की हीरे की अंगूठियां, 50 अंगूठियां अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को उन्होंने भेजी महाराजा ने रिश्वत के रूप में। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज। महाराजा खुश थे कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज टू सेव हिज किंगडम, परंतु वो अपना राज्य बचाने में सफल रहे। दस बाय ब्राइविंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, इस प्रकार से अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को रिश्वत दे करके ही वॉज एबल टू अवॉइड द डेंजर, उन्होंने खतरे को टाल दिया था, समर्थ हो गए थे उसको टालने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमने बहुत ही आपको कुशलता से ये बनाए हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह की घटना का है। व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर अ विलेज। महाराजा ने गांव वालों का टैक्स दुगना करने का निर्णय कब किया, या फिर व्हाई डिड द महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स। महाराजा ने दीवान को आदेश क्यों दिया कि वो टैक्स को डबल कर दे। आंसर है व्हेन द महाराजा हैड किल्ड 99 टाइगर्स, जब महाराजा ने 99 बाघों को मार दिया, एंड द 100th टाइगर वाज हार्ड टू फाइंड, और 100वां बाघ मिलना मुश्किल हो गया था। देयर केम द न्यूज ऑफ द 100th टाइगर फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, तभी एक समाचार 100वें बाघ के मिलने का पास के पहाड़ी गांव से आया। सो द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। तो फिर महाराजा ने 3 साल की टैक्स की छूट उस गांव वालों को देने की घोषणा कर दी। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। 100वें बाघ ने राजा किंग से, टाइगर किंग से अपना रिवेंज, बदला कैसे लिया। या फिर हाउ डिड द किंग टाइगर मीट हिज एंड, टाइगर किंग का अंत कैसे हुआ। व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट हिज फिट, उनके भाग्य के बारे में क्या विडंबना थी, क्या विडंबना है, ये पूछ सकते हैं। या फिर द एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्शन अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग केम टू बी ट्रू, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट।
भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी थी टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में वो सच साबित हुई। क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? तो आंसर देखें। द टाइगर किंग बॉट अ वुडन टॉय टाइगर फॉर हिज सन्स बर्थडे। टाइगर किंग अपने बच्चे के बर्थडे पर एक खिलौना टाइगर लकड़ी का लाया। इट वॉज क्राफ्टेड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और ये खिलौना एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड आउट ऑल ओवर इट लाइक क्विल्स। और छोटी छोटी छपतियाँ, जो स्लीवर्स होती हैं लकड़ी में छपतियाँ, वो कीलों की तरह, कांटों की तरह इसमें निकली हुई थी, क्योंकि वो सही से बना नहीं था। वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज हैंड। उनमें से एक छपटी लकड़ी की वो महाराजा के हाथ में घुस गई। द इन्फेक्शन सून स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म। और संक्रमण उनके पूरे हाथ में, बाह में फैल गया। एंड ही कुड नॉट सर्वाइव। और वो बच नहीं सके। His death was thus destined, and the irony lay in his failure to survive the ominous prediction. तो इस ominous prediction, इस अशुभ भविष्यवाणी से सर्वाइव करने में वो फेल हो गए। और यही उनकी मृत्यु जो थी वो इस प्रकार निश्चित थी। और यही आयरोनी थी कि वो फेल हो गए इसको साबित करने में। Thus the 100th tiger took its revenge upon the king. इस प्रकार से 100वें बाघ ने अपना बदला राजा से लिया। एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉगर केम आउट टू बी ट्रू। और जो भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई। तो बहुत सारे क्वेश्चनों को मिलाकर के हमने वीडियो बनाया है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी के लिए सवाल से उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया जल्दी से कर लो। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप टच करेंगे तो व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। हमारी प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।